हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल की कक्षा में हमने डायवर्सिटी चैप्टर को समझा है। हमने कल की कक्षा में ये समझा है कि डायवर्सिटी क्या है। आखिर ये जो हम न्यूज चैनल में या आसपास के माध्यम से सुनते आते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, तो कल की जो कक्षा थी उसमें हमने ये समझा कि आखिर ये विविधता क्या है, यानी कि डायवर्सिटी क्या है। आज थोड़ा सा उसी चीज को हम और थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार समझ में आ जाए तो फिर आपको लिखने में या कोई चीज और समझने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। कल की अगर क्लास को हम थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ करें तो हमने कहा था कि विविधता वह है कि जहां भी किसी भी रूप में हमें भिन्नता नजर आती है या अंतर नजर आता है, वो विविधता का पार्ट हो जाती है। तो हमने कहा था कि सभी प्रकार की भिन्नता उसमें नहीं आएगी। कौन कौन सी प्रकार की भिन्नता उसमें आएगी वो भी मैंने डिस्कस कल किया क्लास में। तो हम अगर कल की क्लास को ब्रीफ करें तो हमने कहा कि अगर हम धर्म के स्तर पर, खान पान के स्तर पे, भाषा के स्तर पे, रहन सहन के स्तर पे या संस्कृति के स्तर पे, रहन सहन या खान पान ये संस्कृति का ही पार्ट हो गया, धर्म हो गया, खान पान हो गया, भाषा हो गया, रहन सहन हो गया, संस्कृति हो गया, पहनावा के स्तर पे, ठीक है। अगर इन सभी स्तरों पे हम किसी भी क्षेत्र में भिन्नता देखते हैं या अंतर को देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, वहां पे विविधता है। यानी कि जो अंतर है, जो भिन्नता पाई जा रही है, वही विविधता है, वही डाइवर्सिटी है। इसलिए इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। कल की क्लास में हमने क्या देखा, हमने धर्म के तौर पे एग्जाम्पल को समझा कि धर्म के लेवल पे भारत में कहां कहां भिन्नता पाई जाती है। चलिए आज हम इससे आगे समझते हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर किसी क्षेत्र में भिन्नता दिखाई पड़ रही है, एक ही समूह मतलब अलग अलग समूह के बीच जो वो भिन्नता नजर आती है वही विविधता है। किस 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 स्तर पे, अगर धर्म के स्तर पे, खान पान के स्तर पे, भाषा के स्तर पे, रहन सहन के स्तर पे, संस्कृति के स्तर पे या पहनावा के स्तर पे। चलिए हम खान पान के स्तर को देखते हैं। भारत इतने क्षेत्रों में बटा हुआ है, उत्तर पूर्व पश्चिम, ठीक है, सारे। क्या हम इस बात को नहीं जानते हैं कि भारत के इस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की अपने पहचान के खान पान होते हैं। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या होता है, फाफड़ा, ढोकला, ये सभी चीजें कहां पाई जा रही है, गुजरात में। अगर हम राजस्थान की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें तो राजस्थान में क्या है, वहां पे दाल बाटी चूरमा, वहां के लोग जो है वहां पे मोटी अनाज जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इस प्रकार के खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के एरिया के खाने पीने के तौर तरीके अलग होते हैं। बहुत चीजें सेम भी होती, लेकिन अपना जो उसका एक कल्चरल खान पान होता है वो अलग होता है। जैसे जम्मू कश्मीर में देखिएगा तो उसका खान पान अलग होता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए खान पान अलग होता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में ठेकुआ बनता है, अलग प्रदेश में नहीं बनता है। तो ये अंतर आपको दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार की, जैसे बंगाल में रसगुल्ला बोला जाता है, वहां पे फेमस है, वहां पे लोग मछली ज्यादा खाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे भारत देश में खान पान के स्तर पे हर एक क्षेत्र में भिन्नता पाई जा रही है कि अलग अलग क्षेत्र की
अपनी एक खान पान की पहचान है। तो हमने क्या बताया है, यही जो अंतर दिखता है, यही जो भिन्नता दिखती है, यही विविधता है। समझे, समझ गए आप? यही जो अंतर, खान पान अलग अलग है, यहाँ पे ठेकुआ है, यहाँ पे गुजराती ढोकला फाफड़ा, यहाँ दाल बाटी चूरमा, यहाँ पे अलग तरह की खान पान, सेब हो गया। तो ये जो अंतर दिख रहा है, यही अंतर ही विविधता है। बस विविधता मतलब अंतर, भिन्नता, बस। किस स्तर पे? तो इस स्तर पे। लेट्स हम आगे बढ़ते हैं कि भाषा के स्तर पे देखते हैं। अगर हम भाषा के स्तर पे देखें तो बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है, मगही बोली जाती है, मगधी बोली जाती है। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाली बोली जाती है, असम की बात करें तो असमिया लैंग्वेज बोली जाती है, झारखंड की बात करें तो उड़िया, नागपुरी, ये सब लैंग्वेज वहां पे यूज होती है। जम्मू कश्मीर उर्दू ज्यादा, गुजरात में गुजराती, इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये जो भाषाएं हैं, आपको कहीं ना कहीं अंतर तो दिख रहा है। अंतर है ना, कि भाषा के आधार पे तो अंतर है। यानी कि हमारे भारत देश में भाषाई भी विविधता है, यही अंतर विविधता है। बस इसी अंतर को ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी कोई तोप का चीज नहीं है। डाइवर्सिटी मीन्स अंतर। ये अंतर दिख रहा है मतलब डाइवर्स है, विविध है, अलग अलग है। यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग। विविधता मतलब क्या? अलग अलग अलग, यही अलग डाइवर्सिटी है। रहन सहन, यहाँ के आदमी का रहन सहन अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। उनकी संस्कृति अलग होगी, पहनावा, सिख लोग पगड़ी बांधते हैं, राजस्थान का अपना एक कल्चर है वस्त्र का, महिलाओं का। गुजरात में अपना एक गरबा खेला जाता है त्योहार में। तो ये जो डिफरेंस, संस्कृति, कल्चरल, गरबा खेला जाता है, मुस्लिमों में मुहर्रम मनाया जाता है, तो कल्चरल डिफरेंस है ना। बस यही डाइवर्सिटी है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। डाइवर्सिटी मतलब ही हुआ अंतर, भिन्नता। ठीक है, किस किस स्तर पे? तो इस स्तर। आई होप इट्स क्लियर। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि भारत जो है इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, आखिर इतनी विविधताओं के कारण क्या है, मतलब क्या क्या कारण है। ठीक है, अब हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कहोगे सर ये जो भारत देश है यहां पे इतना अंतर आया कैसे, है ना। एक सवाल तो मन में होगा कि भाई इतना अंतर कैसे आ गया। तो इसका एक कारण हो सकता है ऐतिहासिक, हो सकता है, दूसरा भौगोलिक हो सकता है, और तीसरा अन्य। अगर हम इतिहास की बात करें तो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक क्षेत्र में अकाल पड़ती थी, सूखा पड़ती थी, लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान में हमेशा विचरण करते रहते थे। तो यहां जो रहने वाले लोग हैं और यहां जो रहने वाले लोग हैं, तो भौगोलिक दृष्टियों के कारण, भौगोलिक मतलब क्या, वहां की भूगोल जो है, वर्षा कितनी होगी, कौन सा जलवायु है वहां पे, तो उस जैसे जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा होती है तो पहनावा भी उसी तरीके से है ना। ठंडे पर जैसे भौगोलिक मतलब क्या, जैसे ग्रीष्म में हो गया, मान लीजिए कि इंडिया में 6 ऋतु पड़ती है, कहीं पे किसी देश में एक ही ऋतु है, सिर्फ ठंड ही है, तो वहां पे कौन से उसी अनुसार ना पहनावा होगा उनका, उसी अनुसार ना खान पान होगा, उसी अनुसार सारे उसके त्योहार, सारी चीजें उसी से डिस्कस होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ की जमीन जो है चावल के लिए बहुत उपयोगी है, यहाँ की जमीन चावल के लिए उपयोगी नहीं है। मान लीजिए इस क्षेत्र में सूखा ज्यादा पड़ता है, यहाँ पे सूखा नहीं पड़ता है, अकाल का सामना नहीं करना पड़ता है,
तो लोग क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इससे क्या होता है, इनकी तो एक अलग अपनी पहचान होगी भौगोलिक कारणों से कि हाँ कि आप यहाँ का जो भूगोल है अलग चीज के लिए परिचित होगा, अलग इसको एक अलग कल्चर में बांट देगा, अलग जीने के तरीके तौर तरीके सिखा देगा, यहाँ के अलग जीने के तौर तरीके सिखा देगा। तो क्या होता है, जब एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक जाते हैं तो विचरण करते हैं, तो इनकी संस्कृति और इनकी संस्कृति में मिक्स हो जाती है। कुछ यहाँ की संस्कृति ये अपना लेते हैं, अच्छा लगता है ना, किसी को अच्छा लगा तो अपना ले, यहाँ की संस्कृति ये, यहाँ की संस्कृति ये अपना लेता है। इससे क्या होता है, एक मिली जुली संस्कृति बन जाती है। ठीक है, तो अंतर दिखने लगता है। मान लीजिए कोई मान लीजिए अच्छा है, पूरा अच्छा है, कोई काफी बुरा है, एक तो दोनों मिक्स, कोई मिक्स का आदमी है जिसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। उसी तरीके से यहाँ पे अलग एक कल्चर मनाया जाता होगा, रहने के तरीके अलग होंगे, पहनावा अलग होगा। यहाँ जाएंगे तो बदल जाएगा, यहाँ के अपना लेंगे तो चेंज हो गया ना। ये रहने के तरीके भौगोलिक कारणों पे डिफरेंस है। अगर किसी क्षेत्र में ज्यादा ठंड का मौसम है तो वहां पे लोग गर्म कपड़े ही पहनेंगे जो शरीर को गर्माहट दे। वहां पे ठंड वाले ऐसे हाफ टी शर्ट नहीं, तो ठंड से मर ही जाएंगे। तो क्या हुआ, पहनावा में तो डिफरेंस हो गया ना। अभी अगर इस रूम में, मैं जिस रूम में हो, सामने फैन चल रही है तो भी गर्मी का माहौल है, तो हमारा पहनावा भी क्या हो गया, उसी तरीके से हो गया। अगर किसी ठंडे प्रदेश में गए तो वहां का पहनावा अलग तरीके से हो गया। तो अंतर तो दिख रहा है, अंतर तो हो गया। तो यही अंतर क्या है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो हमारी डाइवर्सिटी को बनाने में कहीं ना कहीं इतिहास का भी स्थान है और सबसे ज्यादा भौगोलिक कारण है। भौगोलिक कारण क्या, कहीं पे ऋतुएं अलग है, मौसम कहीं पे अलग है, जलवायु कहीं पे अलग है। तो जलवायु अगर कहीं पे मान लीजिए ठंडी ही रहेगी साल भर, तो वहां पे रहने के तरीके अलग हो जाएंगे, खान पान के तरीके अलग हो जाएंगे, सारी चीजें वो जो हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें अलग हो जाएंगी। तो अंतर हो जाएगा, अंतर मतलब डाइवर्सिटी। समझ रहे हैं? तो यही 2-3 कारण हैं जो हमारे क्षेत्र को विविधता प्रदान करते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी प्रदान करते हैं। डाइवर्स बना दिया ना। अगर मान लो अगर एक क्षेत्र यहां है जहां पे सारे प्रकार के मौसम, गर्म भी, ठंडा भी, बरसात भी और जो भी और भी ऋतुएं हैं वो भी आ रही है, और एक क्षेत्र है जहां पे सिर्फ ठंडा और एक यहाँ क्षेत्र सिर्फ गर्म, तो यहाँ पे जो खेती होगी, यहाँ पे जो रहने के तरीके होंगे लोगों के, यहाँ पे जो खान पान होगा, वो क्या भाषाएं होगी वो चेंज हो जाएगी, रंग रूप चेंज हो जाएगा, है ना। ज्यादा गर्म में लोग रहे काले हो जाएंगे। अफ्रीका में देखो सांवले लोग ज्यादा है वहां पे, क्योंकि वहां पे गर्माहट ज्यादा हो। अगर किसी ग्रीनलैंड देख लो, वहां पे ठंडा ही ठंडा है। तो अगर किसी प्रदेश में ज्यादा ठंडा है तो वहां पे मोटे कपड़े पहने जाएंगे, उसी अनुसार खान पान हो जाएगा उनका, उसी अनुसार उनका पहनावा हो जाएगा। तो भौगोलिक कारण क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को बनाने में, अंतर को बनाने में ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं ऐतिहासिक की तुलना में। इसी तरह से अंतर तो हो गया ना। अंतर मतलब क्या है, विविधता। तो भौगोलिक कारण क्या कर रहे हैं, हमारे विविधता को क्या करते हैं, समृद्ध और बनाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए एक पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़ी एरिया है, और एक मैदानी एरिया है, एकदम पूरा मैदान है। तो यहां पे जो कृषि के लिए उपयोगी चीजें होगी, क्या यहां पे उगाई जा सकती है? आंसर होगा नहीं। अगर ये क्षेत्र चावल के लिए उपयोगी होगा उगाने के लिए, ये हो सकता है मकई के लिए हो सकता है ज्वार के लिए हो
हो सकता है बाजरा के लिए है। तो अंतर दिखा ना हमको। यहां पे जो रहने के तरीके होंगे, घर ऐसे होंगे छोटे छोटे जगह पे, यहां पे तो नहीं, यहाँ पे आराम से तो बनाओ। यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस, उसका रहने के तरीके अलग हो जाएंगे। यहाँ पे जो मौसम होंगी, ज्यादातर बरसात मौसम होगी, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी, तो रहने के तरीके चेंज हो रहे हैं। इससे खान पान चेंज हो रहा है, पहनावा चेंज हो रहा है ना। जब ये चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, डाइवर्स हो रहा है वहां का क्षेत्र। और इंडिया में तो 6 ऋतु पाई जाती है, तो बताओ इंडिया तो और डाइवर्स हो जाएगा। तो ये कारण है जो हमारे भारत क्षेत्र को इतना डाइवर्स बनाता है। ठीक है, आप जैसे आपकी एनसीईआरटी जो पुस्तक है उसमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक तो है लद्दाख का, एक तो है केरल का। आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें है, तो उसमें क्या है कि लद्दाख का जो क्षेत्र है वो चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। ठीक है, वहां पे जो है क्या है, वहां पे मौसम कैसा है, ठंडा है। और पीने के जो पानी है वो बर्फ पे निर्भर है, कि बर्फ अगर पिघलेगा उससे जो पानी आएंगी, ठीक है, वही पानी हम लोग क्या करेंगे, पिएंगे। कहां पे, लद्दाख। उसके अपोजिट अगर केरल की बात करें तो केरल एक तटीय इलाका है। इसके चारों तरफ क्या है, तटीय इलाका है। यहां पे जो खेती होती है, यहां पे ज्यादातर ऊन उगाए जाते हैं, एक भेड़ पाई जाती है जिससे पश्मीना ऊन निकलता है। लेकिन यहां पे जो जलवायु है, यहां पे जो है चावल हो गया, ज्यादातर मसाले के लिए ये क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों, क्योंकि भौगोलिक कारणों ने इसकी डाइवर्सिटी में चेंज ला दिया। यहां पे लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, एकदम हल्के फुल्के, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके की जलवायु है। यहाँ पे ठंड ज्यादा है तो लोग कैसे गरम कपड़े पहनेंगे जो उसको गर्माहट ज्यादा दे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खाने के तौर तरीके अलग होंगे। जल्दी बनाएगा, जल्दी खा जाएगा, ठंडा होगा तो सूख जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगी, सारी चीजें बर्फ बन जाएगी। तो यहाँ पे खाने के सारी चीज पे निर्भर रहना पड़ेगा, यहाँ पे उतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पे सब चीज खा सकते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शन उपलब्ध है। तो क्या हो रहा है, ये जो चीजें हैं, ये जो भौगोलिक कारण है, ये क्या कर रही है, ये हमारी डाइवर्सिटी को चेंज कर रही है, हमें डाइवर्स बना रही है। इंडिया को क्या कर रही है, डाइवर्स बना रही है ये भौगोलिक चीजें, क्योंकि अंतर दिख रहा है ना। यहाँ के लोग कुछ और कर रहे हैं, वहां के लोग कुछ और कर रहे हैं। यहाँ के लोग पीने के लिए बर्फ, यहाँ पे पीने के लिए बर्फ पे निर्भर रहेंगे, बहुत पानी है। तो क्या हो गया, खान पान में अंतर हो गया, ठंडा से गर्म कपड़े पहनेंगे, यहाँ पे गर्म कपड़े क्यों पहनेंगे, हर तरह कपड़े पहनेंगे, जिस तरह का मौसम उसमें पहनेंगे। तो ये जो अंतर है, यही विविधता, यही कारण है जो हमें इतना डाइवर्स बनाती है, यानी कि इंडिया को इतना डाइवर्स बनाती है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी के अंतर्गत जितनी बातें थी वो पढ़ी। अब हम क्या पढ़ लिए कि इतना डाइवर्स हमारा क्षेत्र कैसे बना। ठीक है, हमारा जो क्षेत्र है भारत, इतना क्षेत्र कैसे बना। तो यहां तक लेक्चर जो है, इससे ज्यादा और हो भी नहीं सकती डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में पढ़ लिए, ठीक है, डाइवर्सिटी के कारणों के बारे में चेंज कर लिए। अब एक चीज और अगर हम इसमें लास्ट में ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। आपको एक सवाल आ रहा हो कि ये जो विविधता है, इतनी सारे अंतरों के बावजूद ये हम लोगों को संपन्न कैसे रख रही है, एकजुट कैसे रख रही है, एकजुटता कैसे हम लोग, देखिए। अब मान लीजिए आपके बहुत सारे दोस्त हैं, A B C D E F,
ये सभी फ्रेंड आपके अलग अलग धर्म के हैं। मान लीजिए अलग अलग धर्म के हैं, तो इसके क्या होंगे, तौर तरीके इसके अलग अलग होंगे, एक दूसरे से डिफरेंस होंगे, जैसा कि हमने पीछे पढ़ चुका है। तो क्या होता है कि हम लोग में से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इन अंतरों को पसंद करते हैं। जैसे ए जो है, हो सकता हो कि बी का जो त्योहार है उसको पसंद करता हो, उसके जो पहनावा हो उसको पसंद करता हो, उसके खान पान को पसंद करता हो। तो कभी कभी ये होती नहीं है, वो आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन क्या हो सकता है, बी सी की, सी डी की, डी ई की, ई एफ की, हो सकता है ये वाइस वर्सा। क्या हो सकता है, ये सभी आपस में एक दूसरे के तौर तरीके, त्योहार हो गए, खान पान हो गए, पाना पसंद करते हो। इससे क्या हो रही है, एक रूपता आ रही है कि अंतर होते हुए भी हम लोग दोस्त बन जाते हैं, है ना। आप अपने दोस्त में आग देखते ही होंगे, तो क्या होता है, इतने अंतरों के बावजूद ही हम लोग दोस्त बन जाते हैं कि नहीं, हमको पसंद आ रहा है उसका त्योहार, उसका खान पान। तो इस तरीके से क्या होता है कि एकजुटता हो जाती है। एकजुटता कब नहीं होती है, वो सेकेंड चैप्टर है इसका, तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो एकजुटता आती है, हम लोग एक एकता में रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। ठीक है, ये भी सवाल क्लियर हो गया। अब क्या है, जब एनसीईआरटी में आपका लास्ट पेज का ये है, उसका मैं सारांश बता देता हूं आपको। ऐसे तो डायवर्सिटी पे इससे ज्यादा और भी बोलने के लिए और भी चीजें हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। तो क्या है, जब अंग्रेज का टाइम था तो इंडिया तो इतना डाइवर्स थी, तो अंग्रेज क्या सोचते थे कि हम फूट डालेंगे और राज करते रहेंगे, सब धर्म को के बीच में लड़ाई करवाएंगे और हम लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम लोगों ने अपने में एकजुटता दिखाई और अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े भी और सफल भी हुए। आज परिस्थिति कुछ और है, उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को एकजुट में ही रहना चाहिए, ठीक है। उससे शहर का माहौल, बच्चे का मानसिक स्थिति भी बिगड़ता है। तो हमारे नेहरू जी भी ने कहा है कि एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, ये आंतरिक है। कि इतना अंतर होते हुए भी भारत के लोगों में, इतना डाइवर्स होते हुए भी भारत के लोगों में क्या है, एकजुटता है, एकता है, अनेकता में एकता है। इसलिए बोला जाता है कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, भारत की अनेकता में ही क्या है, एकता है। ठीक है, आई होप कि डाइवर्सिटी को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। लाभ और नुकसान, लाभ हम पढ़ लिए, क्या होता है कि हम लोग एकजुट होते हैं। नुकसान सेकेंड चैप्टर है, अगर इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी होगी तो मैं थर्ड पार्ट लाऊंगा, अगर नहीं ऐड करनी होगी तो ये लास्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। क्लासेस नियमित तौर पे आएगी मंडे टू फ्राइडे, लेकिन सैटरडे संडे ऑफ, आप उसको अच्छे से रिवीजन करें। थैंक यू, जय हिंद।